कोरोना प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन इसमें भी संदेश छिपा हुआ है। यह कहना है राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद महासचिव डॉक्टर KL जैन का। हमारे संवाददाता BK शर्मा के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा देश अगले 2 से 3 साल में फिर से विकास रफ्तार हासिल कर लेगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ग्रामीण और शहरी विकास के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों को लोक लुभावन घोषणाओं की जगह विकास की ठोस योजनाओं पर राजस्व खर्च करना होगा। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना किस तरह किया जाए और अब क्या है रास्ते, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव डॉक्टर KL जैन। जैन साहब, ये इस तरह की परिस्थितियां कभी कभार सदियों में आती हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अब क्या आगे रास्ते हैं? आप क्या सुझाव देंगे, खासतौर से सरकार के एक स्तर पर भी और जो इंडस्ट्री है, व्यापारी है, उस वर्ग के लिए भी? देखिए, जब इस तरह की भयावह स्थिति बनती है तो प्रकृति भी अपना भागीदारी निभाती है। ये प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन इसमें मैसेज भी है कि आप लगनशील रहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलिए और इस महामारी से निपटने के लिए जो सरकार की मार्गदर्शन है उसका परिपूर्ण रूप से पालन करें तो निश्चित तौर के ऊपर इस महामारी से भी बच जाएंगे। आपने देखा होगा बाजार में रौनक से लगने लगी है। अभी पिछले माह के अंदर जो सेल हुई है वो दोपहिया वाहनों की, चौपहिया वाहनों की, छोटी गाड़ियों की सेल में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बाजार में रौनक बनी है। उम्मीद ये की जाती है कि धीरे धीरे सही हम 2-3 साल के अंदर वापस 7 से 9% की ग्रोथ रेट पे आ जाएंगे। अब क्या विकल्प है सरकारों के सामने कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे जो दूसरी जनोपयोगी जो योजनाएं हैं वो सीधी तरह से प्रभावित होती हैं? देखिए, जो लोक लुभावन के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जैसे हमारे राजस्थान का ही अभी देख लीजिए कि पंचायत चुनाव हुए, हमारे अभी नगर निगमों के चुनाव होंगे, फिर छोटी म्यूनसिपलिटीज के चुनाव होंगे। इसके लिए जो सरकार वोट बटोरने के लिए जो लोक लुभावन खर्चा करती है, ये मेरे ख्याल से इन खर्चों के ऊपर पाबंदी लगा करके विकास के और जो केंद्र की नीतियां, राज्य की नीतियां विकास की, उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है, तो इसके लिए क्या चाइना का कोई विकल्प है और इमीडिएट हो सकता है या इसमें समय लगेगा? इसका विकल्प जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, लोकल फॉर वोकल, हमको लोकल प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। जो रॉ मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर खास करके रॉ मटेरियल चाइना से आता था, मेरे ख्याल से अगर हम इनोवेट करते रहें, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ते रहें, तो मैं समझता नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों का मस्तिष्क चाइना के लोगों के मस्तिष्क से कम होगा। और इस दिशा के अंदर भी काफ़ी बड़ा काम हो रहा है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये आत्मनिर्भरता अपने आप में बढ़ेगी। सर, राजस्थान की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो जिस तरह की जो संभावनाएं यहाँ है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी तुलना में हो नहीं पाता। क्या कमी है, कहाँ योजनाओं में हम पीछे रह जाते हैं? देखिए, ये इसमें बड़ा हाथ, ये जो इमीडिएट ट्रांसफर्स वाली है ब्यूरोक्रेट्स की, वो बड़ी बात है। मैंने आज बात की एक्स सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से, और मैं 15 दिन बाद आता हूं तो मैं देखता हूं वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज चेंज हो गए हैं, दूसरे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आ गए। देखिए, मैं साफ गोई की बात करता हूं, मैं सरकार का क्रिटिक नहीं हूं और पॉजिटिव अप्रोच राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदैव रही है, लेकिन हमारा फॉलो अप एक्शन जिसे हम कहना चाहिए, नीतियाँ तो बनती हैं लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन उस गति से नहीं होता जिस गति से योजनाएं बनती हैं। सरकार बदलने के बाद भी जो नीतियां बदलती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो विकास की गति अवरुद्ध होती है। जैसे पिछली सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा की थी, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया। स्टेट लेवल पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की भी घोषणा की थी, जो एक नेशनल बॉडी है उसी की तरह से, लेकिन वो घोषणा मूर्त रूप नहीं ले सकी। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है।
जो संवाद होना चाहिए उद्योग और व्यापार जगत से सरकार का, उसमें बहुत कमी है। हम केवल साल में एक दफ़ा मिलते हैं, टैक्स एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें। उसके बाद इंडस्ट्री वालों से, हालांकि इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत सरल व्यक्ति है, वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कि कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है कि सब धुरी जाके मुख्यमंत्री पे पड़ती है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से अप्रूव लेंगे। हर चीज़ जो केंद्रित हो गई है, उस केंद्र का मेरे ख्याल से विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। तो ये हैं डॉक्टर के.एल. जैन। इनका कहना है कि कोविड-19 के कारण चुनौती तो है, लेकिन अब इस त्योहारी सीजन में व्यापार होगा, बिक्री होगी, खरीदार भी बाजार में आएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के विकास में सरकार की नीतियों का व्यावहारिक होना जरूरी है, साथ ही इन नीतियों का सरकार की ओर से फॉलोअप होना भी उतना ही जरूरी है। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।